हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हीजू यान को अपने प्राइवेट याच में ले जाती है। वहाँ दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत में देखते हैं वो दोनों वापस अपने रेजिडेंस में आते हैं। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। किस की वजह से वो दोनों एक दूसरे को फेस भी नहीं कर पा रहे थे। इतने में किम और एक मेड भागते भागते उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं आप इतना लेट कैसे हो गए, और वो भी बिना रॉयल गार्ड्स के। तो यान कुछ बोलने की कोशिश करता है पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी उनकी मेट कहती है ये साथ में टाइम स्पेंड करने गए होंगे ना। वो पूछती है कि आप लोग कोई अच्छी जगह गए थे। तो हीजू और यान दोनों साथ में एकदम ज़ोर से बोलते हैं नहीं। हीजू कहने लगती है कि यान को थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए थी, इसलिए ड्राइव पे गए थे। फिर यान हीजू से बोलता है कि तुम थक गई होगी ना, रेस्ट करो जाके। तो हीजू सभी को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। रात में हीजू को उसके रूम में देखते हैं जहाँ उसे नींद नहीं आ रहा होता है। उसे बार बार वो किस वाला पल याद आ रहा होता है। वो दोबारा से सोने की कोशिश करती है पर फिर से उसे वही किस याद आ जाता है, जिससे वो परेशान होकर उठ जाती है और ख़ुद को तसल्ली देते हुए कहती है ये कोई बड़ा बात नहीं है, बस एक किस ही तो था, हम बस उस मोमेंट में बह गए थे। वो कहती है आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उसे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। दूसरी तरफ यान को भी नींद नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी खुश था। बस वो याद करके हंसे जा रहा होता है। बाद में वो बाहर आता है हीजू से बात करने के लिए और उसके रूम के बाहर से उसे आवाज़ देता है। हीजू उसे खिड़की से देखती है पर कुछ जवाब नहीं देती। जब वो कुछ नहीं बोलती तो यान अपने रूम वापस चला जाता है। हीजू सोचती है मेरा हार्ट बीट इतना तेज़ क्यों हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हीजू रेडी होकर चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। यान ठीक उसके पीछे होता है। उससे पूछता है तुम काम पे जा रही हो। वो उसे अचानक से देख के डर जाती है। वो गिरने वाली होती है पर यान उसे पकड़ लेता है और हीजू की नज़र उसके लिप पे जाती है। फिर एकदम से उससे दूर हट जाती है और कहती है मुझे ऑफिस जाना है, मैं CEO हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं चलती हूँ बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। यान उसको देख के स्माइल करता है। इधर हीजू चर्च आती है और प्राइस्ट के पास कॉन्फेस करती है। कहती है क्या मैं अपना एक्सॉर्सिज्म करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी भूत का साया है। यहाँ पर भी उसे किस वाले मोमेंट्स याद आ रहा होते हैं। वो कहती है प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं चर्च के लिए बहुत सारी डोनेशन दूंगी। पर उसकी ऐसी बातें सुन के प्राइस्ट भी दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब बाहर में उसे प्राइम मिनिस्टर मिन मिलता है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। वो कहती है कार से, जिसमें मिन कहता है मेरा मतलब था तुम तो रिलीजियस नहीं हो तो चर्च में क्या कर रही हो। जिसमें हीजू कुछ भी जवाब नहीं देती। मिन कहता है वेट करो, मैं अपनी कार लेके आता हूँ, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूँगा। उसके जाने के बाद हीजू को यान का कॉल आता है। वो उससे पूछता है क्या तुम फ्री हो, आज हमें वेडिंग ड्रेस चूज़ करना जाना है। जिसमें हीजू कहती है कि मैं फ्री होके आती हूँ। तभी पीछे से मिन ने हीजू को आवाज़ दी। तब हीजू ने बाद में कॉल करती हूँ बोल के कॉल कट कर दिया, लेकिन यान ने मिन की आवाज़ सुन ली थी, जिससे वो और ज़्यादा चिढ़ जाता है। तभी वहाँ हयोन आता है और कहता है चलिए हमें कहीं निकलना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिन को स्माइल करते हुए ड्राइव करते देख हीजू पूछती है क्या तुम्हें भी ड्राइविंग पसंद है। प्रिंस यान भी ड्राइव करते हुए बहुत स्माइल करते हैं। उनका कहना है ड्राइव करते हुए उसे ऐसा फील होता है जैसे वो हवा में उड़ रहे हो। ग्रैंड प्रिंस भी इतने चार्लिश होंगे सोचा नहीं था। ये बोलते हुए वो खुद भी स्माइल कर रही होती है। हीजू को यान के बारे में बात करते हुए खुश होते हुए देख मिन को अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं तो मिन उससे कहता है तुम उससे ज़्यादा अटैच मत हो जाना, तुम्हें याद है ना तुम्हें डाइवोर्स भी लेना है। वो कहती है तुम्हें लगता है मैं इडियट हूँ। फिर वो मिन को बाय करते हुए अंदर चली जाती है। जब वो कंपनी में आती है तो अपने आप से कहती है वो मुझे क्या समझता है, मुझे काम और पर्सनल लाइफ में फ़र्क ही नहीं पता। फिर वो हेजोंग से कैसल ब्यूटी के सारे प्रीमियम एफिलिएट पार्टनर का लिस्ट निकालने कहती है, क्योंकि वो उन सारे स्टोर पर सबसे मिलने जाएगी, ताकि अगर उसके जाने के बाद रेवेन्यू में ड्रॉप आया तो उन सब की रॉयल्टी बैंड बचेगी। ये बताने वो तेजू को भी बुलाने बोलती है। इधर लिटिल किंग यान शादी का डेट चूज़ कर रहे थे। उन्होंने सबसे पास वाला डेट चूज़ किया। तभी वहाँ यान आता है। वो उससे पूछता है ये डेट चुनने का रीज़न। यून बता देता है। यान कहता है उन्हें बस थोड़े और दिन की चाहिए तैयारी करने के लिए, इसलिए वो कुछ दिन बाद का डेट चूज़ करता है। तो लिटिल किंग उसी डेट को फिक्स कर देते हैं। हीजू अपने पहले एफिलिएट पार्टनर की स्टोर में जाती है, जहां उन्हें अच्छे से अपनी बात समझा देती है। तभी वहां तेजू अपनी वाइफ को साथ पहुंच जाता है। तो हीजू कहती है ये पहला हैंडओवर है मेरे शेयर्स का। जो सुन तेजू शॉक्ड हो जाता है।
वो बिलीव नहीं कर पाता कि हीजू उसे अपने शेयर्स दे रही है, तो वो उससे फिर से पूछने जाता है कि क्या सच में वो उसे अपना सब हैंड ओवर कर रही है। हीजू कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर मेरे बिजनेस को फेल किया तो। ये बोलकर वो चली जाती है। तेजू की वाइफ बहुत खुश होती है। इधर कार में हैजोंग हीजू से पूछती है कि क्या आप सच में सब कुछ मिस्टर तेजू के नाम कर देंगी? आपके पास और भी ऑप्शन है किसी और एग्जीक्यूटिव को हायर करने का। हीजू कहती है, पर उससे मैं दोबारा कभी कैसल ब्यूटी में वापस नहीं आ पाती। पर अब जब सब कुछ तेजू के नाम है, तब मेरे डैड और बाकियों को मेरी अहमियत का पता चलेगा। वो जान जाएंगे कि मैं तेजू से बेहतर हूँ, इसलिए कैसल ब्यूटी की सक्सेसर मुझे ही बनना चाहिए। मतलब हीजू ने ये सब जानबूझ के किया था। हैजोंग हीजू को लेके एक जगह पे आती है। हीजू पूछती है, यहाँ कैसे? हैजोंग बताती है, तुमने ही तो प्रिंस यान से मिलने का कहा था। तब हीजू को याद आता है कि उसने यान से सुबह बात की थी और उसने मीटिंग रखने के लिए कहा था। यहाँ हीजू को अंदर जाने में ऑकवर्ड फील हो रहा था और यान ने यहाँ वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के लिए उसे बुलाया था। ड्रेस ट्राई करते समय भी हीजू यान से नज़रें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि उसे अजीब लग रहा था, जबकि यान उसे देख के हंस रहा था क्योंकि वो तो सब समझ रहा था। लेकिन फिर अचानक से वो हीजू की तरफ जाने लगता है। वो पूछती है, क्या हुआ? तो वो उसे सीधे खड़े रहने के लिए बोलता है और उसके फेस से बाल साइड कर देता है। इतने में ही हीजू की हालत ख़राब हो जाती है। उसे गर्मी लगने लगती है, घबराहट होने लगती है। ये देख के हैजोंग और हायोन उसके पास आते हैं। क्या आपका तबीयत ख़राब है? क्या डॉक्टर के पास चले? जिसमें हीजू कहती है, नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। और हैजोंग से कहती है, हमारा अगला अपॉइंटमेंट है, इसलिए हमें जाना होगा ना। हायोन कहता है, अगला अपॉइंटमेंट भी यही है। रॉयल फिजिशियन आने वाले हैं हेल्थ चेकअप के लिए और कल आपके घर में डिनर शेड्यूल है। हीजू शॉक्ड होते हुए कहती है, मेरे घर पे? हायोन कहता है, हाँ, रॉयल ट्रेडिशन यही है। फ्यूचर से इन लोग अपने इन लॉज को ग्रीट करने जाते हैं। हैजोंग बताती है, चेयरमैन ने भी कंफर्म कर दिया है। हायोन कहता है, मैं मैरिज प्रपोजल और वेडिंग गिफ्ट डिलीवरी सेरेमनी को पूरा करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो 3 कार्स में गिफ्ट भरकर हीजू के घर पहुँच जाता है। हीजू के डैड के सामने लिटिल किंग का लिखा हुआ मैरिज प्रपोजल पड़ता है। हीजू के डैड उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और हायोन उन्हें सारी वेडिंग सेरेमनीज़ के बारे में बताने लग जाता है। हीजू के डैड गुस्सा होकर कहते हैं, जल्दी जल्दी सब करो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसके लिए मुझे अपने मीटिंग्स पोस्टपोन करने पड़े। हायोन थोड़ा शॉक्ड होता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर फिर वो जल्दी जल्दी अपनी बात रखता है। वो बताता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से शादी के टाइम आप सबको पैलेस में आके रहना होगा। ये सुन के तेजू और उसकी वाइफ बहुत खुश होते हैं। इधर रॉयल फिजिशियन भी आ गए थे हेल्थ चेकअप के लिए, जहाँ कोर्ट लेडी बताती है कि आपका फर्टिलिटी चेकअप भी होगा, आप पेरेंट्स बन सकते हैं या नहीं। हीजू थोड़ा नर्वस हो जाती है और पूछती है, क्या मतलब? तो कोर्ट लेडी उसे सब डिटेल्स में बताती है। हीजू को घबराहट होने लगती है और उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। तो डॉक्टर भी बताता है कि इनकी हार्ट बीट अचानक बहुत तेज़ हो रही है। यान ये सब देख के स्माइल करने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है। यान सभी को बाहर जाने कहता है हीजू से अकेले में बात करने के लिए। हीजू अपने हाथ में अपने स्वेटिंग को साफ़ कर रही होती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हीजू अपने दिल को शांत करते हुए कहती है कि स्ट्रेंज तो तुम बिहेव कर रहे हो। यान कहता है, मैंने क्या किया? हीजू कहती है, तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं हो। वहाँ सबके सामने सब लोग देख रहे थे, तुमने मेरे बालों को ठीक किया और तुम्हारी आंखें। ये बोलकर वो रुक जाती है। फिर कहती है, तुम मुझसे ऐसी प्यारी आंखों से क्यों देखते रहते हो? यान कहता है, मेरी आंखें कभी नहीं बदली। हीजू मुंह बनाते हुए कहती है, ये सच नहीं है। वो पूछता है, क्या तुम कल रात की वजह से परेशान हो? इससे हीजू का फेस रेड हो जाता है। वो कहती है, नहीं तो, मैं बिल्कुल चिल हूँ। वो कहती है, कल जो कुछ भी हुआ वो एकदम नॉर्मल है, हम अडल्ट हैं। वहाँ ऐसा माहौल ही बन गया था कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी होता तब भी ऐसा ही होता। ये सुन के यान को अच्छा नहीं लगता और वो सीरियस होकर कहता है, नहीं, कोई स्ट्रेंजर होता तो मैं ये नहीं करता। मैंने वो किया क्योंकि वहाँ तुम थी। ये सुन हीजू की हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। सीन शिफ्ट होता है। कोर्ट लेडी क्वीन मदर को बताती है कि प्रिंस यान और हीजू की शादी की डेट फिक्स हो गई है। प्रिंस यान कुछ परेशान लग रहे हैं। क्वीन मदर कहती है, मुझे यान से इस बारे में बात करनी होगी। यान को इन्फॉर्म कर दो, मैं उससे बात करने आ रही हूँ। फिर शाम में हम क्वीन मदर और यान को साथ में वॉक करते हुए देखते हैं। वो उससे पूछती है, तुमने कुछ परेशान कर रहा है क्या? क्या हमारी पिछली डिनर मीटिंग को लेके तुम गुस्सा हो? यान कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है, तो क्या फिर तुम्हारी और हीजू की लड़ाई हुई है? यान कहता है, नहीं, पर क्या आप चाहती हैं कि हमारी लड़ाई हो? क्वीन मदर कहती है, नहीं, मुझे बस तुम दोनों की चिंता है। तुम दोनों काफ़ी अलग हो, दोनों अलग अलग दुनिया से हो, तुम दोनों ने अलग अलग ज़िंदगी जी है, पता नहीं तुम दोनों साथ में कैसे रहोगे। ये सुन के यान रुक
जाता है और कहता है, आप और राजा तो एक ही दुनिया से थे, सेम तरह की ज़िंदगी जी थी, आप दोनों को खुशी मिली। फिर हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्वीन मदर को एक इवेंट पर जाना था राजा के साथ, पर वो कहीं चले गए थे। फ़ोन किया तो उन्होंने क्वीन मदर को अकेले ही जाने को कह दिया। तभी यान आता है और पूछता है कि क्या भैया फिर से भाग गए? कोई बात नहीं, मैं आपको कंपनी दूंगा, बस ये कहिएगा कि क्राउन प्रिंस की तबीयत ठीक नहीं है। क्वीन मदर कहती है, तुम्हारे डैड से तुम्हें फिर से डांट पड़ेगी। यान कहता है, इसमें कौन सी नई बात है, अब तो आदत हो गई है। अब राजा नहीं जाएंगे तो ग्रैंड प्रिंस को तो जाना ही पड़ेगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। मतलब पहले इन दोनों का रिलेशन ठीक ही था। अब प्रेजेंट में क्वीन मदर कहती है, क्या रॉयल वेडिंग में कभी किसी को खुशी मिली? लेकिन यान कुछ नहीं बोलता। इधर हीजू अभी भी इस बात को लेके सो नहीं पा रही थी कि हेल्थ चेकअप के टाइम प्रिंस यान ने उससे क्या कहा था। वो उसे कॉल करने के बारे में सोचती है लेकिन नहीं करती। दूसरी तरफ यान अपने रूम में होता है। उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें लिखा था 3 साल में उनका डाइवोर्स होना है। फिर हम इन प्योंग को देखते हैं। वो पास्ट को याद करता है जब पैलेस में आग लग गई थी। उसके बाद वो क्वीन मदर के पास गया था। वो बैठ के रो रही थी। क्वीन मदर सदमे में थी। इन प्योंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो उन्हें बताती है कि क्राउन प्रिंस एक शाही फरमान जारी लिख रहे थे। राजा खुद गद्दी छोड़ के यान को देना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी और मुझे यकीन है मेरा पति मुझे समझेगा। इन प्योंग पूछता है, तुमने क्या किया है? वो बता देती है, शाही फरमान को मैंने जला दिया, उसी से आग लग गई। मैंने सब कुछ अपने बेटे के लिए किया है। ये सब सुन के वो सॉफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट में भी वो यही सब सोच रहा था। दोस्तों, ये था परफेक्ट क्राउन एपिसोड 7 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।